दो तीन बातें जो अभी तक साफ हुई ताकि व्यूअर्स को जानकारी मिलती रहे कि ये जो जमात इस्लामी है, शेख हसीना ने इसको बैन किया था। कट्टर रेडिकल इस्लामी सोच वाली संस्था है, पाकिस्तान की समर्थक वो है और ये इस विद्रोह के पीछे थी। इसके छात्र संगठन इस विद्रोह के पीछे थे। अब सत्ता में जो भी आएगा उसके पीछे ये लोग खड़े रहेंगे और ये जहां पर है वहां पर पहली शर्त तो ये हो गई कि हिंदुओं से बैर इनका, तो वो वहां पर ऐसे इंसिडेंट्स अब और बढ़ते हुए हो सकता है आपको दिखाई दे। सर एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, मैंने शुरुआत में भी कहा था 17 करोड़ आबादी वाला देश है, ऐसा तो नहीं हो सकता पूरा देश शेख हसीना के खिलाफ हो गया हो। ये कैसे मटेरियलाइज होता है एक बड़े मुल्क के अंदर? आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, अभी चुनाव जीत के ही आई ना, जैसा भी चुनाव तो वही था, लोगों ने वोट तो डाले ही थे, उसमें जीत कर आई हुई लीडर, कुछ एक संगठन और कुछ स्ट्रीट प्रोटेस्ट और ये हालात हो जाते हैं कि उसको 45 मिनट दिए जाते हैं, या तो देश छोड़ दो या मारे जाओगी। देखिए एकदम कुछ नहीं होता है। अच्छा, डेमोक्रेसी थी वहां पे और उसके अंदर कुछ फॉल्ट लाइंस आई, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उन फॉल्ट लाइंस को जब लीडर रीड नहीं करता और अपने नॉमिनेटेड लोगों की जो भाषा होती है उसको सुनता रहता है तो ये फॉल्ट लाइंस बड़ी हो जाती हैं और ये उसका परिणाम है। मैं दो तीन चीज़ें बहुत क्विकली बोलूँगा। फर्स्ट इशू जो है वो बहुत क्रिटिकल इशू था। देखिए जो जमायत है ना वो 1971 से भारत के खिलाफ है, जो उनकी पूरी खिलाफ है, पूरी मतलब इतना खिलाफ है कि उनका बस चले तो जला देंगे। अच्छा। क्योंकि उनका एजेंडा, इन्होंने ठीक कहा, उनका एजेंडा दुनिया में इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। वो बांग्लादेश को भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो कि शेख हसीना उनके लिए बहुत बड़ा रोड़ा थी। बीएनपी भी भारत के खिलाफ है। बेसिकली जब मुजीबर रहमान को मारा था तो उससे इनका जन्म है, ये उसकी बुनियाद है, तो ये भी खिलाफ है। शेख हसीना ने 2009 से आज तक पहला इशू था बॉर्डर का, सेटल कर दिया। दूसरा इशू था इंडिया वर्सेस चाइना इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज की इंडिया की। ट्रेड देखिए आज $13 बिलियन ट्रेड है साहब, $8 बिलियन की आपकी क्रेडिट लाइन है। और आप तीसरा मुद्दा देखिए, जो वहां एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उनकी इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन, उनके कैंप्स, उनके वो सब उन्होंने एलिमिनेट किए। तो भारत की सबसे बड़ी दोस्त थी, भारत की दोस्त थी, कोई किसी सरकार की, कोई इंडिविजुअल की, वो एक भारत की दोस्त थी। और मुल्क में 40% लोग भारत के खिलाफ नहीं है। 40% लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 7-8 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हो सकता है कुछ लोग उसमें भी एंटी इंडिया या एंटी हो, जेन्युइनली उनके खिलाफ वोट डाली हो, लेकिन 60% लोगों ने वोट नहीं डाली थी। ये भी बात हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ सिग्नल्स थे जो इस लीडर ने नहीं पढ़े, उसके बाद भी नहीं पढ़े। और भारत भी, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारी इंटेलेक्चुअल्स कहीं ना कहीं, जब इस किस्म का एक आपका दोस्त हो ना, एक कंट्री फ्रेंडली हो जाए, एक बॉर्डर पीसफुल रहे। और एक बात मैं और बता दूं, डरना बंद कीजिए साहब। आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है चाइना से, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपका पाकिस्तान से है ना, रहने दीजिए। ये कह देना कि अब ये सरकार वहां ये भाग गई, अब वहां बांग्लादेश से कर दिया, कुछ नहीं साहब। बॉर्डर बीफ अप कीजिए, बीएसएफ आपकी स्ट्रांग है, बॉर्डर उन पे क्लियर कट होना चाहिए, किसी को अंदर मत आने दीजिए। कुछ लोग इंडियन मूल के कह के घुसने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग यहाँ के सिंपथाइजर्स उनको घुसाने की कोशिश करेंगे। ये सब आप स्क्रीनिंग कीजिए, क्योंकि इसी में सिर्फ एंटी इंडिया एलिमेंट हिंदुस्तान में घुस सकता है, जो जाके जेएंडके में, जाके माओइस्ट एरिया में, यहां जाके दंगे, इनमें जो पार्टिसिपेट कर सकता है उसको गार्ड कीजिए। वरना ऐसी बांग्लादेश, ऐसा कुछ नहीं जो हैंडल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर को हैंडल नहीं कर पाएगा। एक बात ये पहली दिमाग में लगा दिए। दूसरी बात यह है कि शी रिफ्यूज टू, इलेक्शंस के बाद भी उन्होंने जो ओपन इलेक्शन छोड़ दिए जून जुलाई में भी, ये शेख हसीना के खिलाफ नहीं थे। स्टूडेंटों में एक मूवमेंट थी, मैं मानता हूं, उसको जमायती एक्सप्लॉइट कर रहा था, मैं मानता हूं। उसमें चाइनीज भी एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, हो सकता है सीआईए भी एक्सप्लॉइट करी हो। देखिए बड़ी दुख की बात है, सीआईए, आईएसआई और चाइना बांग्लादेश में और म्यांमार में कुछ मुद्दों पर ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं जो कि हमारे खिलाफ हैं और जो कि वहां के लोगों के भी खिलाफ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि यूएस का एकदम से कहना कि वी वेलकम द प्रेजेंट चेंज, दिस दैट नॉनसेंस, जो कल अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ो तो साहब उसमें भी कहीं ना कहीं दरार है। तो शेख हसीना भारत की वो थी और इसमें कोई शक की बात नहीं है, और अवामी लीग। लेकिन आप ऐसे मत देखो कि भाई बांग्लादेश भारत के खिलाफ है, भारत बांग्लादेश के खिलाफ, फिर आप खिलाफत पैदा कर रहे हो ना।
इंडिया भारत बांग्लादेश के साथ है, हमारी रिलेशंस हैं, वो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन काफी हालात खराब है, वहां काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, काफी काफी काफी, और ये और बिगड़ेगी। आप क्या सोचते हो स्टूडेंट्स और ये सब अगले 5 6 7 8 महीने में? और एक पेशेंस रखिए ना, वहां दरारें आने दीजिए ना। पहले तो स्टूडेंट बॉडी में भी दरारें आएंगी, इनको अब पता लगेगा ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड था, ये सीआईए स्पॉन्सर्ड था, ये जमायती स्पॉन्सर्ड था। स्टूडेंट बॉडीज में भी ये नहीं है ना कि कौन कौन आग लगा रहा था, तो ये खुलेगा उनको भी। और हमने तो अपने यहाँ एजीपी देखा है ना, कितना कर देगा स्टूडेंट। और साहब अभी उसकी भी हकीकत आने दीजिए, आइए उनको ग्रामीण बैंक चला रहे थे, उनको देश चला के देखने दीजिए। सही बात है। आइए उनको, जिनको ये प्रेसिडेंट है, पावर में है, तो जल्दी मत कीजिएगा किसी तरह से भी। मेरा मानना यह है कि जल्दी से दामन मत, आपने आने दिया, बहुत अच्छा किया। अब ये मत सोचिएगा कि जहां जगह जगह टीवी पे हर कोई डिप्लोमेट, हर कोई आके बोल देता साहब अब इनसे रिड ऑफ करो, नहीं तो बांग्लादेश आपके खिलाफ हो जाएगा। साहब इनके यहां रहने से और इनके यहां से आप इनको कल छोटी से मुल्क इंग्लैंड, नॉर्वे में भेज दो, जाओ, जो मतलब कहीं मतलब चंडीगढ़ जितनी भी पॉपुलेशन नहीं है, वो इस झटके को ले सकते हैं। बड़ा मुल्क है, बड़ा दिल रखिए। एक पड़ोस में थोड़ा सा अनबन है,